अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान कुछ देर में शुरू होगा। शाही मेहमान का तारीखी इस्तकबाल होगा। पाकिस्तानी हदूद में JF-17 थंडर तैयारे सऊदी वली अहद के जहाज को साथ मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के हमरा मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में 21 तोपों की सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सऊदी वली अहद का तारीखी दौरा तारीखी इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सजा दिया गया। खैर मकदमी बैनर्स, बिलबोर्ड्स नस्ब, अहम शाहराहों पर पाक सऊदिया परचम लहरा दिए गए। रेड जोन मुकम्मल सील। कल शहर में आम तातील। नूर खान एयरबेस पर सऊदी मेहमानों का पहला वक्त पहुंच गया। सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं सऊदी अरब के पास सरमाया और तेल के ज़खायर, पाकिस्तान के पास हुनरमंद अफराती क़ुव्वत और टेक्नोलॉजी है। मुआशी इस्लाहात से जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। This is the time to invest in the country and don't miss the boat. दोस्ती तिजारती शराकत में तब्दील। 20 अरब डॉलर की तिजारती और सरमायाकारी मुआहदे होंगे। 7 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की दस्तावेजात तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद की सरबराही में मुआहदों पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका राब्ता कौंसल कायम की जाएगी। कौंसल का पहला सतून पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, जबकि दूसरा मईशत और तीसरा समाजी और सकाफती तरक्की का है। सिक्योरिटी फौज के सपोर्ट। पाक सऊदी सुप्रीम काउंसिल का इजलास आज होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है सुप्रीम काउंसिल में तवानाई, ज़राअत समेत अहम शोबों में सरमायाकारी पर बात होगी। ऑयल रिफाइनरी गवादर में लगाई जाएगी। कई मुमालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं सरमायाकारी उसके अंदर देखी जा रही है। मईशत की तरक्की में भी इसके अंदर से मदद हासिल होगी। सऊदी जो सरमायाकार हैं उनको भी मौके मिलेंगे और दोनों ममालिक का जो माशी रिश्ता है वो भी मजबूत होगा। सऊदी वली अहद के दौरे से नए इक्तिसादी बाब का आगाज होगा। वज़ीर खजाना सद उमर कहते हैं मुतबादिल तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाक फवाद चौधरी का कहना है गुज़श्ता 10 बरस में ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी इनकलाबी और लिबरल विजन के बायस सऊदी अरब में मकबूल। 30 बरस की उम्र में दुनिया के कम तरीन वज़ीर दिफा का एजाज़ हासिल किया। ख़वातीन को ड्राइविंग और खेलों की इजाज़त। सिनेमा घर खोलने और म्यूजिक कंसर्ट का इनेकाद सऊदी वली अहद ने ही मुमकिन बनाया। शहजादे का दौरा पाकिस्तान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन अपने अपने अंदाज में सऊदी वली अहद को खुशामदीद कहने लगे। पाकिस्तानियों ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तानी मईशत के लिए नेक शगुन करार दे दिया। सऊदी शहजादे की आमद का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हुकूमती रवैया दुरुस्त नहीं। वज़ीर बल्दियात ज़ैन सईद गनी की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ऐसा लग रहा है सऊदी शहजादा मुल्की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का मेहमान है। हुकूमत ने अपोजिशन को ना बुलाकर छोटी सोच का मुजाहरा किया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी बरस पड़े। नवाज शरीफ जिना अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की अस्पताल आमद। खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की अपील। प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफिंग। कहते हैं नवाज शरीफ की खुराक में रद्दोबदल की गई। मेडिकल हिस्ट्री का जायजा ले लिया।
भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद, पाकिस्तान ने तमाम इल्जामात को मन घड़त करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा तहमीना अजंजुआ की अफ्रीकी सफीरों को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा का कहना है पुलवामा वाक़े पर बगैर तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। भारत की बदहवासियां बरकरार। 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन में मरने वाले अब्दुल रशीद गाजी को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार। अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात आखिर का शिकार। मुज़ाकराती मूड पर तालिबान के खिलाफात आड़े आ गए। मुज़ाकरात के लिए तारीख और जगह का ऐलान दोबारा किया जाएगा। अफगान अमन मुज़ाकरात का अगला दौर 18 फरवरी को इस्लामाबाद में होना था। पंजाब में 10 साल तक के बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का फैसला। लाहौर में पोलियो केस सामने आने पर पंजाब हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में पोलियो की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कल से सूबे भर में इस्ताद पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत। बस बहुत हो गया, गैर पेशावराना अमल काबिल कबूल नहीं। हुकूमत सिंध ने कल से तमाम OPDs खोलने के अहकाम जारी कर दिए। हड़ताली डॉक्टर्स की फहरिस्त भेजने की हिदायत। यंग डॉक्टर्स ने भी कमर कस ली। किसी भी एक्शन की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। इमरजेंसी सर्विस और पोलियो मुहिम के बाइकआउट की भी धमकी। कराची में कॉन्गो बुखार का दूसरा शिकार। रवां साल मुहलिक वायरस से मुतासरा दूसरा मरीज भी जान की बासी हार गया। लाठी के 70 साल मोहम्मद उमर को रात के तेज बुखार की शिकायत पर निजी अस्पताल लाया गया। चंद रोज पहले औरंगी टाउन की रिहायशी खातून कॉन्गो वायरस से चल बसी थी। पाक बहरी और मलेशिया के रॉयल नेवी के बाहमी मशक। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक दो तरफा बहरी मशक माल पाक हार्बर और सी फेस से मुश्तमिल थी। PNS अजमत और लॉन्च रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट ने खुले आसमान में मशक में हिस्सा लिया। अम्मी तो अभी तक नहीं भूली। अम्मी तो अभी हालांकि उनको है पार्किंसन डिजीज़ है बेचारी को, लेकिन अभी भी कहती है मेरा बेटा राशिद जिंदा है अभी। पाक फिजाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 69वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सरहदों के दिफा करने वाले राशिद मिन्हाज ने दुश्मन की कैद की बजाय शहादत को तरजीह दी। शहीद राशिद मिन्हाज को निशान हैदर से नवाजा गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के नए सिलसिले की दस्तक। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मालाकन, हजारा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सहराए चोलिस्तान में 4वीं जीप रैली का तीसरा और आखिरी रोज। नादिर मक्सी 10वीं बार चोलिस्तान जीप रैली के चैंपियन बन गए। जैर महमूद दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2019 का इनेकाम। फेस्टिवल में पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमायां। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रस्साकशी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। नामवर फनकारों और आला शख्सियात की शिरकत। और चीनी शहर चांगकंग में किताबों के शौकीन अफराद के लिए खूबसूरत दुकान खुल गई। लाखों किताबें मौजूद। कुतुब बीन की बड़ी तादाद पहुंच चुकी।